बद्रीनाथ धाम की इस पावन यात्रा पर मैं अपनी पत्नी मीना और अपनी प्यारी बिटिया सृष्टि के साथ स्कूटी से निकला था। मन में बाबा बद्री विशाल के दर्शन की खुशी थी और रास्तों में पहाड़ों की खूबसूरती हमारा साथ दे रही थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, यात्रा में हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी होती है। अचानक हमारी स्कूटी ने रास्ते में ही जवाब दे दिया। हम बद्रीनाथ धाम तक नहीं पहुंच पाए। उस समय थोड़ी निराशा ज़रूर हुई, लेकिन शायद भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। इसके बाद हम पैनी गांव पहुंचे, जहां मेरी सासू माँ की बुआ जी का परिवार रहता है। वहां जो अपनापन, प्यार और वर्षों बाद मिलने की खुशी मिली, उसने यात्रा को और भी यादगार बना दिया। कभी कभी मंजिल तक पहुंचना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती, बल्कि रास्ते में मिलने वाले लोग, रिश्ते और यादें ही यात्रा को खास बना देते हैं। यह सफ़र बद्रीनाथ धाम तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन दिल में हमेशा बस जाने वाली एक खूबसूरत याद जरूर बन गया। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। जय बद्री विशाल। तो कल तो गए थे हम तुंगनाथ यात्रा पे, तो आ गए हैं वहाँ से भी घर। सुबह गए थे, शाम को आ गए हैं और अभी हम रेडी होके जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो हम जाते थोड़ी देर में, अभी सृष्टि सो रही है। तो आज हम लोग जाएंगे दोस्तों ज्योतिर्मठ, जोशीमठ तक हम लोग जाएंगे। और चलिए बद्रीनाथ धाम के नज़ारे भी आप लोगों को आज दिखाते हैं। तुंगनाथ तो हमारा हो गया है, बाकी केदारनाथ, रुद्रनाथ, मध्यम महेश्वर तो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है, बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, तो बच्ची को दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए हम लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं, क्योंकि बद्रीनाथ तक गाड़ी की रोड जाती है। नीचे वाले दादाजी तो बना रहे हैं लिंगड़े की सब्जी। हमारे जो सोहनदा हैं उनके पिताजी हैं, मतलब हमारे बूढ़े ससुर जी। और मस्त करके देखो, ये जंगल से लाए होंगे लिंगड़े की सब्जी, भाभी लाई होगी। अच्छा, सब काम पे गए हैं? सब चले गए। मैं हूँ घर में, घर बनाऊंगा उनके लिए भी सब्जी। हाँ। और साथ में यहाँ पर मूली का बीज रखा है, ये अगली बार बोने के लिए भाई। तो हम लोग तो जा रहे थे, बट अपनी प्यारी बिटिया सो गई है, क्योंकि ये वाला टाइम में सो जाती है। बाकी चलते हैं फिर। और लोग आ ही रहे हैं रुद्रनाथ यात्रा पर भी इस रास्ते से। तो जी 1-2 दिन पहले तो पूरा गेट बना था ये। अब देखिए जी, यहाँ पर एक प्यारी सी घंटी भी लग चुकी है। कितना बढ़िया लग रहा है भाई। तो जाने से पहले घंटी बजा के चलते हैं। तो आज भी हम लोग जा रहे हैं स्कूटी में ही, आराम से जा रहे हैं हम लोग स्कूटी में। और जैसे ही यात्रा स्टार्ट होने लगी है, महारानी जी उठ गई है। कहाँ कहाँ देख रही है? अब बाय बाय कर रही है। ये देखो गाड़ी आ रही होगी ना तब जाके, ये देखो बाय बाय कर रही है सबको। अब एक बार 4 व्हीलर चलाना भी सीखना है। और अब जो है हम लोग हाईवे वाले रास्ते में जाएंगे ना, तो बहुत सारे यात्रियों की गाड़ी आती रहती है, तो हमेशा मतलब संभल कर जाना पड़ेगा अब। तो जी दोस्तों, अभी हम लोग अपने ससुराल गोपेश्वर गंगोल गांव से अभी 8 किलोमीटर की दूरी तय करके चमोली वाले रास्ते में पहुंच चुके हैं। और ये जो पूरा हाईवे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हाईवे आपका बद्रीनाथ धाम की ओर जाता है। पूरा ये जो जगह दिख रहा होगा, जिसमें पूरा का पूरा ना यहाँ पर जालियाँ बिछा रखी हैं। और ये इसलिए बिछा रखी हैं क्योंकि जब बरसात के दिनों में ख़तरनाक भूस्खलन हो जाता है, तो बड़े बड़े विशालकाय जो पत्थर होते हैं वो सारे के सारे रोडों में आ जाता है, और पूरा जो वन है ना, पूरा जो जंगल है वो पूरा नष्ट हो जाता है भाई। पूरा बिछा रखा है इन्होंने, जिससे भूस्खलन कम हो और बाद में इसमें पौधे अच्छी तरह लग जाए करके। तो कोई गाड़ी ना रॉन्ग आता ना, तो भाई डर जैसी लगती है भाई। ये देखो कैसा रॉन्ग आ रहे हैं भाई। और सामने रहा दोस्तों गोपेश्वर शहर का खूबसूरत सा ये जगह, एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। और नीचे भी देखो भाई, इतनी सारे बिछा रखे हैं जिससे भूस्खलन ना हो, बाद में पेड़ पौधे लगे। सामने अलकनंदा नदी का जो स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है। तो मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब 30-40, हाईवे में 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं। बाकी जैसे रुके, दोनों माँ बेटी यहाँ पर फिर से लेज और माजा पीने में लग गए हैं, नींबू वाला। तो ये देखो कैसे मतलब देख रहे हैं, मस्त बैठे हैं।
और आराम आराम चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ से अब 1.5 घंटे का रास्ता भी नहीं, 1 घंटे का रास्ता भी नहीं ना, आराम आराम चलते हैं। दुर्घटना से देर भली बोलते हैं ना भाई, तो वही करना है भाई। तो दोस्तों अभी हम छिनगा से थोड़ा बहुत आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ना गेट है बड़ा वाला, जहाँ पे से पता चल रहा था कि यहाँ पे से इतना किलोमीटर बचा है ना। यहाँ पे माणा है 93 किलोमीटर और बद्रीनाथ है आपका 89 किलोमीटर, और आज जहाँ हम जाने वाले हैं जोशीमठ वो है 45 किलोमीटर। और दोस्तों माणा भारत का प्रथम गाँव भी है और बद्रीनाथ से उसकी किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर है बस। तो हम बद्रीनाथ जाएंगे पहले, उसके बाद हम माणा गांव भी जाएंगे। और साथ ही देखो भाई दोस्तों, एक कितना मस्त वाली चीज़ दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है ब्रह्म कमल। तो ये हमारे उत्तराखंड राज्य का एक पुष्प माना जाता है। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंडी हो, पहाड़ी नहीं भी हो, और तो हमें ना पर्यावरण को बचाना है, मतलब जंगलों में आग नहीं लगाना है। एक माचिस की तीली ना पूरा जंगल बर्बाद कर देती है भाई, तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए जंगलों को आग नहीं लगाना है। लाल लालची तो लाल लालची नमस्ते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो रास्ता देखो भाई दोस्तों, इतना पतला सा रोड है और हमें साइड पर रुकना पड़ेगा। अब लोग रिस्क नहीं ले सकते भाई, बच्चे के साथ खास और कर। यात्रा देखो भाई दोस्तों, बद्रीनाथ कितनी गाड़ी जा रही है ना, पूरी धक्का पे लगी ना। अभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो हैं, देखो भाई सारी गाड़ी, हम लोग रिस्क नहीं ले इतनी सकते। सारी गाड़ी शोरूम में भी लोग जितने बद्रीनाथ हाईवे पे है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, इतना जाम लगा है बद्रीनाथ हाईवे पे। प्यारी गाड़ी है। और तुम सोच रहे हो कहाँ से मेरे पास ऐसी गाड़ी ना। सक्सेना जी, नहीं तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो। हम लोग भी ला सकते हैं बट नहीं लाना है फिलहाल। 10-15 लाख की बाइक खरीद के क्या फ़ायदा, ये बताओ ना। कुछ फ़ायदा देख, यहाँ तो देख, पहुँच तो स्कूटी में भी हम रही हैं, पहुँचेंगे इसमें भी। मतलब इतना चादर फैलाओ जितना जगह हो बस। तो दोस्तों देखो भाई रोड की हालत कुछ ऐसे के ऊपर से आ रखा है, नीचे है पूरा। तो भाई अब मैं पहुंचने वाली हूँ अपने नानी गांव साइड, मतलब अब मैं अपने नानी गांव के एरिया में पहुंच गई हूँ। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सुरंग में। तो सुरंग के रास्ते जाने वाले हैं हम, जो कि पड़ता है टंगड़ी में। तो दोस्तों यात्रा करते करते हम पहुंच चुके हैं गुलाब कोठी पे, जो कि रोड सामने वाली जा रही है, जो कि पड़ता है मेरी नानी गांव। मतलब गुलाब कोठी में मेरी नानी गांव, मतलब मेरी मम्मी का मायका। तो वही देखो कितने सालों बाद फिर आ रही हूँ मैं यहाँ पे। और पहले के टाइम तो बहुत पैदल जाना पड़ता था, अब तो रोड चली गई है, बट अभी भी कच्ची वाली रोड है। और नज़ारा देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, गर्म भी हो रहा है और बादल भी छा रखे हैं। और गुलाब कोठी से मेरे भाई बहन जो थे, मेरे मामा के बच्चे, तो स्कूल ना सामने दिख रहा होगा आपको, नीचे जाना पड़ता है, वो भी गंगा पार करके भाई, उस साइड उनका स्कूल है। तो यहाँ से आते हैं पैदल, फिर वहाँ से उधर से बहुत नीचे जाना पड़ता है उनको। तो अभी उठी है। नमस्ते बा। नमस्ते करे, नमस्ते। आई पहन जो ना। तो हम लोग जा रहे हैं और ये वाला पूरा एरिया मीना का ननिहाल पक्ष है, मतलब मेरे सासू माँ जी का मायका। तो जगह जगह पर अपने सगे संबंधी रिश्तेदार भी मिल रहे हैं। अभी मामा मिले थे शायद ना। कौन से वाले मामा थे? मामा। अच्छा छोटे वाले मामा, बगल वाले ना, मतलब मेरे नाना के हाँ। सगे भाई। अच्छा अच्छा, बढ़िया करके हमारे बद्रीनाथ की यात्रा हो रही थी, लेकिन एक और परेशानी आ गई है। वो ये कि अचानक से जो हमारी स्कूटी है चलना बंद हो गई है भाई। जब मामा से मिले हमने गाड़ी बंद करी थी, स्टार्ट कर रहे हैं, अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। डबल स्टैंड लगा रखा है, किक मार दिया है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। और बाकी ऐसे ही हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये और मैं,
तो ससुर जी से फ़ोन कर रखा है और वहाँ कॉल कर रखा है पैनी, देखते हैं क्या होता है, साथ ही देखते हैं फिर क्या होता है। और कोशिश तो कर रखा है, अब समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से बंद कैसे हो गया। तेल तो फुल है भाई। तो अभी तो आ गए हैं, पता नहीं कौन है, मैं भी नहीं जानती हूँ। अभी स्कूटी देखते हैं सही होती है कि नहीं होती है। घुमाऊ Kumau. नहीं पहचान रहे हो? Oh, पहचान रहे। अब पहचान और होगा। ठीक थे? हाँ सब बढ़िया। मम्मी पापा ठीक थे? मम्मी पापा सब बढ़िया। दादी दादा सब और बढ़िया। छोटे ठीक थे? हाँ छोटी भी साथ में, गाड़ी खराब हो गई नीचे। अरे अभी भी दादाजी को दे रखा गाड़ी चाबी, हाँ वो सुधार के ला देंगे ऊपर। मैं टक्कर में गए बाबा। किसका टक्कर हो रहा है आज मैं अभी? टक्कर करे अभी? सुबह अच्छा वो अच्छा। चले वो और ठीक हो अम्मा? ठीक छी? ठीक थी यार। अच्छा अच्छा। घर सब ठीक? हाँ सब बढ़िया है। और तो जी अभी जोशीमठ पहुंचने वाले हैं और पैना पहुंचे अभी हम लोग पैनी में। और दादी जी लोग हैं हमारे, मतलब मीना जी के सगे रिश्तेदार हैं, यानी कि मेरे भी रिश्तेदार हैं। तो सृष्टि को पकड़ के कितने खुश हो रहे हैं। देखते हैं स्कूटी कब तक ठीक होती है। बाकी तब तक अपने जो रिश्तेदार हैं उनके पास ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक होगा भी जोशीमठ जाएंगे, बाकी थोड़ा मिलते हैं। चलो वैसे भी हम लोग मिलने के लिए आ ही रहते हैं यहाँ पे, और मुलाकात भी हो ही गई है। और सृष्टि कितनी खुश हो रही है भाई, ये देखो सृष्टि शांत हो गई है। और ये वाला मेन रोड है बद्रीनाथ जाने वाला, हमारे दादी जी लोगों के जस्ट घर पे ही मेन रोड भी है भाई। तो सारे लोगों से मुलाकात हो रही है भाई। हेलो कर दो पापा। हेलो 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 कर यार। हेलो। हेलो कर हेलो हेलो हेलो। तो जी ये तो बच्ची है और इसकी शरारतें हर जगह होती है, कहीं भी इसकी शरारतें नहीं रुकती है। देखो कितने ऊंचे वाले उसमें से ऊपर रोड में जाने का सोच रही है भाई। देखो अब ये देखो इसकी शरारतें देखिए कैसे कर रही है, एक बार भी खाली नहीं बैठी है भाई, आगे से घूमने में लगी है। चलो नीचे, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं पापा नीचे। जाओ जाओ जाओ, बम 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 बम। पुराना वाला जो मकान है दादाजी लोगों का, वो पूरा पहाड़ी तरीके से है। और आपका जो आगे का फ्रंट वाला है ये पूरी लकड़ियों से आंगन है, ये पुराने ज़माने का, और पत्थरों से बना हुआ है भाई। देखो ये नज़ारे, सामने मिट्टी से लिपाई पोताई करी वाली ये खूबसूरत सा पहाड़ी किचन। तो गढ़वाल साइड तो इस तरीके के पहाड़ी मकान देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लकड़ी वाले ये। तो अभी चलते हम खाना खाने के लिए, हम पहुँच चुके हैं पैनी गाँव में। चलो भी। और दादी जी खड़े करके खाना पीना भी खा लिया है यहाँ पे, और बहुत बड़ा खाना बनाया था। और साथ में शाम होते ही उल्टी वाली बारिश भी लगने लग गई है, और साथ में इतना तेज़ हवा चल रहा है ना भाई। ये देखिए जी पूरा मौसम परिवर्तन हो गया है, बारिश आना स्टार्ट हो गया है बड़े बड़े विशाल के पहाड़ों में। और बद्रीनाथ साइड काले बादल भी छा गए हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही है भाई। दोनों माँ बेटी की मस्ती देखो यहाँ पे, किस तरीके से मस्ती करने में लगे हुए हैं ये। शाम का समय हो गया है, करीबन 6 बजने वाले हैं। गर्मा गर्म चाय भी यहाँ पर मिल गई है सासू माँ जी लोगों के वहाँ पर। बहुत ज़्यादा तेज़ बरसात हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी। अब जाके मौसम थोड़ा बहुत थमा हुआ है और अब शाम का समय हो ही गया है।